ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम आज इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। तो देखिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होती है। मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने एक बीकर लिया है और उस बीकर में आपने ऐड किया है सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड CuSO4 का सॉल्यूशन है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड मतलब कि प्योर फॉर्म कॉपर सल्फेट आपने लिया है जो कि डीप ब्लू कलर का है, और इसके ऊपर ये जो है हमारा सॉल्यूट है, जो कंसंट्रेटेड CuSO4 है ना, सॉल्यूट है। इसके ऊपर स्लोली आपने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। इसके ऊपर आपने इसके बीकर की वॉल से अटैच करके धीरे धीरे एक दूसरा सॉल्यूशन डाला है जो कि है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब यानी कॉपर सल्फेट जिसमें वाटर प्रेजेंट है, यानी वाटर प्रेजेंट है और वो डाइल्यूट है, यानी वो प्योर फॉर्म में नहीं है। तो नीचे आपने कंसंट्रेटेड CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, ऊपर आपने डाइल्यूट CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। ये जो है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये है हमारा सॉल्वेंट। अब आपने इस बीकर को क्या करना है, बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख देना है कुछ दिनों तक। यानी कि आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपने इसे हिलाना नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा रहने देना है। 2 लेयर्स बन गई हैं, एक कंसंट्रेटेड की, एक डाइल्यूट की। लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे एक प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, सोलवेंट में जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2 लेयर्स बनी है ना, तो अभी उन्होंने उन्हें छेड़ा नहीं है। अब इसी जो बीकर है, जब इसे कुछ दिनों तक रखेंगे तो ये क्या होगा कि सोल्यूट के पार्टिकल सोलवेंट में जाना स्टार्ट कर देंगे और सोलवेंट के पार्टिकल सोल्यूट में आना स्टार्ट कर देंगे। ये इसकी इनिशियल स्टेट थी जो कि हमने की थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि ये जो बीकर है इसमें एक ही सॉल्यूशन बन जाएगा। ये जो होगा यूनिफॉर्म ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनेगा जो कि इसकी फाइनल स्टेट होगी, यानी यूनिफॉर्म ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा और ये जो स्टेट होगी ये यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, तो अब यहाँ पे एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। सोल्यूट और सॉल्वेंट सबसे पहले अलग अलग थे, लेकिन अब ये मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्म ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। तो जो स्पॉन्टेनियस मिक्सचर होता है पार्टिकल्स का, सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में गए, सॉल्वेंट के सोल्यूट में गए, तो स्पॉन्टेनियस मिक्सचर हो गया पार्टिकल्स का, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया जो कि ये बना है। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ये होता है हमारा डिफ्यूजन। अब आपने क्या करना है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे डिफरेंट मैनर में। अब हमने क्या लिया है, सबसे पहले तो हमने अब इसमें हमने सोल्यूट लिया था, सॉल्वेंट लिया था, बीच में कोई इसकी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं ली थी, डायरेक्टली हमें डाला था और वो मिक्स हो गया था। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने एक और बीकर लेना है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या करना है, अब हमने जो आपने नेक्स्ट जो फ्लो कराना है। अब देखिए, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने 2 कंपार्टमेंट बनाने हैं और इन दोनों कंपार्टमेंट को डिवाइड करना है एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। एक कंपार्टमेंट में आपका कंसंट्रेटेड CuSO4 सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूट है, और दूसरे में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। लेकिन अब की बार ये दोनों एक एक कंपार्टमेंट में पड़े हैं, इनके बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को पास कर देती है, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती। अब देखिए, सपोज कीजिए कि जो हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है इसमें, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास होंगे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, लेकिन जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो कम जाएंगे और सोलवेंट के मेम्ब्रेन में से ज़्यादा पास होंगे। ज़्यादा पास होने की वजह से इसका जो कंसंट्रेटेड CuSO4 का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि
सोलवेंट के सोल्यूट में पास हो रहे हैं, सोल्यूट के बहुत कम ही जाते हैं। यानी कि जो नेट फ्लो होता है वो सोलवेंट से, यानी कि जो हमारा ये तो है हमारे पास सोलवेंट और ये है सोल्यूट, तो नेट फ्लो जो होता है हमारा सोलवेंट से सोल्यूट की तरफ होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, यानी कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। और यही हमारा ओस्मोसिस होता है। तो ओस्मोसिस क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सोलवेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल का। सॉल्यूशन में जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी लेस कंसंट्रेटेड, जो हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है उससे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। किससे? लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि इसमें वाटर है, इसमें वाटर नहीं है, ये बहुत गाढ़ा है और ये पतला है, पतला आसानी से गाढ़े में जा सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं, दो चीज़ें, एक पतली है एक गाढ़ी है, तो पतली गाढ़ी में ज़्यादा जल्दी से मिक्स होगी, गाढ़ी पतली में धीरे धीरे मिक्स होगी। इसी तरह से ही ये क्या होगा कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है एक सेमी परमिएबल हेल्प मेम्ब्रेन की हेल्प से। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगाई हुई है तो, और इसे ही ओस्मोसिस बोलते हैं। अब ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ओस्मोसिस का मतलब होता है पुश करना, यानी कि धकेलना। सोलवेंट जो होगा वो क्या जाएगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा ओस्मोसिस। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं ओस्मोसिस की। मान लीजिए आपने क्या है, दो बीकर लेने हैं, दोनों बीकर में आपने एग डालना है। एक बीकर में वाटर प्रेजेंट है, इसमें जो है एग है, आपने एक एग डाला है, और इस एग की ऊपर वाली शेल तो निकाल दी है, लेकिन मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है, ऊपर वाली शेल इसकी निकाल दी है हमने। तो इसमें क्या है कि ये जो फिनोमिना है ऑस्मोसिस का, अगर दो एग लिया, उनके ऊपर वाली शेल को निकाल दें और उसे डिसॉल्व करें, एक तो वाटर में और दूसरा NaCl सॉल्यूशन में। एक में वाटर है, दूसरे में NaCl का सॉल्यूशन है, तो उन पे क्या फर्क पड़ेगा? जिस एग को, देखिए ध्यान रखना, हमने ऊपर वाली शेल को निकाल दिया है, सिर्फ मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जिस शेल को वाटर में डाला है, ठीक है, जिस एग को हमने वाटर में डाला है, वो एग तो स्वेल कर जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। इसी वजह से ये डॉटेड लाइन बाहर की साइड है, क्योंकि इस पे वाटर प्रेजेंट है। दूसरी का NaCl का सॉल्यूशन, NaCl यानी कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, वो अगर ऐसे एग को NaCl के सॉल्यूशन में डाला है तो वो श्रिंक कर जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। दो एग, दोनों को, एक को वाटर में डाल दिया है, एक को NaCl सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दिया है, और शेल को रिमूव कर रखा है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि एक शेल, एक जो एग है वो तो स्वेल कर जाएगा, जो वाटर में होगा, जो NaCl सॉल्यूशन में है वो श्रिंक कर जाता है, वो स्वेलिंग नहीं आती। तो जब मेम्ब्रेन परमिट करती है सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को कि वो उसके अंदर जाएं, ठीक है, दो तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई मेम्ब्रेन, जैसे कि इसकी मेम्ब्रेन है और इसकी मेम्ब्रेन है, कंडीशन क्या है, ये वाटर में है, ये NaCl में है, ये स्वेल कर रहा है, ये श्रिंक कर रहा है, यानी जब कोई मेम्ब्रेन, ठीक है, परमिट करती है कि सोलवेंट मॉलिक्यूल उसके अंदर जाएं, उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस, यानी इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, यानी जब मेम्ब्रेन परमिट करती है सोलवेंट मॉलिक्यूल क्योंकि उसके अंदर जाएं। और दूसरी कंडीशन में जब मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसके आउटसाइड में, ये परमिट करेगी कि सोलवेंट मॉलिक्यूल उसके बाहर जाएं, मेम्ब्रेन से बाहर जाएं, यानी कि उसमें स्वेलिंग आए, वो स्वेल हो जाए, फूल जाए, तो वो जो होता है उसको एक्सोओस्मोसिस बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस। तो ये है एंडोस्मोसिस, ये है एक्सोओस्मोसिस। तो ये हमारे हैं जो हमारे ओस्मोसिस। अब देखिए ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। ओस्मोसिस में हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में हम किसी भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं करते हैं,
नेक्स्ट ये है कि जो ऑस्मोसिस होती है उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से फ्लो करते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में जो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही मॉलिक्यूल डायरेक्टली एक दूसरे के अंदर फ्लो करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट है जो ऑस्मोसिस है उसमें जो फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जबकि डिफ्यूजन में हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ऑस्मोसिस में अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है, गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जबकि जब डिफ्यूजन जो है वो गैस के लिए और सॉल्यूशन दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है जो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं कि इसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ना पास हो मेम्ब्रेन में से, लेकिन डिफ्यूजन में हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो ये जो कंडीशन है ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स। देखिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स, नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स। सबसे पहले नेचुरल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? नेचुरल जो होती हैं जो वेजिटेबल में होती हैं, और एनिमल्स के मेम्ब्रेन्स जो एनिमल्स में होती हैं वो जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, जैसे कि प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं, हमारी स्किन में भी आउटर स्किन होती है, ये भी एक मेम्ब्रेन होती है। बिग ब्लैडर्स जो होते हैं ये सबसे कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन है। हम में भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, ह्यूमंस में भी होती है जो नेचुरली होती है, नेचर से मिली हुई होती है। लेकिन कुछ होती हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स। आर्टिफिशियल जैसे कि पार्चमेंट पेपर हो गया और सेलोफेन्स हो गए, और कुछ प्रेसिपिटेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, जैसे कि कॉपर, फायरोसाइनाइड और सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब कुछ ये आर्टिफिशियल होते हैं। तो देखिए अगर आपको अभी भी मेम्ब्रेन में कंफ्यूजन है कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आप कॉमन सा एग्जांपल लीजिए अपने घर का। आपने कुछ ग्राम्स लिए हैं, यानी चने लिए हैं, काले चने, वाइट चने, राजमा, कुछ भी। आपने क्या किया है, आप क्या करते हो, उसको बनाने से पहले उसको भिगा के रखते हो। भिगा के रखते हैं तो वो फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं? क्योंकि पानी क्या होता है वो उनके अंदर चला जाता है, और जो ऊपर की परत होती है ना वो उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसमें से पास होकर उसके अंदर चला जाता है, वो क्या करता है, स्वेल कर जाते हैं। तो ये होती है हमारे जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो हर एक चीज़ में होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो आपने फिर से एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रेशर होता है, क्यों बनता है ये? आपने एक बीकर लिया है, उस बीकर में एक डिस्टिल्ड वाटर डाला है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि आरओ का पानी, या फिर ऐसा वाटर जो जैसे कि बॉटल्स में पानी, पैक्ड बॉटल्स में पानी आता है ना, वो सारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब इस वाटर में आपने क्या किया है, एक फनल डाल दी है, क्रिस्टलाइन फनल, ठीक है, क्रिस्टल फनल इसमें आपने डाल दी है, और इस फनल के अंदर एक सॉल्यूशन है जो कि है एक शुगर का सॉल्यूशन, लेकिन इसके नीचे वाला माउथ जो है वो ओपन है। इस माउथ पे आपने एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को अटैच कर दिया है, ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन है उसके अंदर, उसके नीचे एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। अब इसमें इनिशियल स्टेट है इसकी, और अब क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब मेम्ब्रेन के फॉर्म में आप क्या यूज़ कर सकते हो, पिग ब्लैडर्स यूज़ कर सकते हो, पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हो, सेलोफेन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये हमारे हर एक चीज़ में, हमारी बॉडी में भी क्या मेम्ब्रेन्स होती हैं। हम पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी में लगता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन होती है, उसी के थ्रू ही पानी हमारी बॉडी तक पहुंचता है।
अब देखिए ये इसकी इनिशियल स्टेट है, लेकिन फाइनल स्टेट में क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब आप इसे छोड़ोगे तो क्या होगा कि ये जो लेवल है शुगर का सॉल्यूशन का ये बढ़ जाएगा। यानी इसकी हाइट, अभी तो इसकी कोई हाइट नहीं है, ये इतना है, लेकिन ये लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये फ्लो करता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। और यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि ये प्रेशर बनता है उसमें। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एक इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो सेटअप होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था। चलिए, क्या मैंने आपको उसके जो डिफरेंस बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। हाँ, और जो ऑस्मोसिस है हम उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में रिवर्स नहीं कर सकते। अब इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। मान लीजिए आपने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, आपने कंटेनर लिया है, उसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरे साइड आपने सोलवेंट डाला है, ये जो है ये है सोलवेंट। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई मैं ये कहती आ रही हूँ कि सोलवेंट जो है मेम्ब्रेन में से पास होकर सॉल्यूशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोलवेंट को अलाउ करती है कि वो पास हो जाए मेम्ब्रेन में से। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया है, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ये नैरो ट्यूब है, इसका लेवल L। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ये है पिस्टन। आपने पिस्टन से क्या करोगे, प्रेशर दोगे सॉल्यूशन को, ठीक है ना। अब वेसल में दो कंपार्टमेंट है, एक में सॉल्यूशन है, एक में सोलवेंट है। अब सोलवेंट जो है वो सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा, नेट फ्लो सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ रहता है, जैसे कि मैं कहती आ रही हूँ। अब आपने क्या किया है, एक प्रेशर अप्लाई किया है पिस्टन की हेल्प से। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सोलवेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसे प्रेशर दे दिया, वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो जितना लेवल, यानी कि नैरो ट्यूब में ये लेवल है ना, तो ये रिमेन इतना ही रहेगा, लेवल कम नहीं होगा और इसका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर है, आप सोलवेंट को इसके अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और डेफिनेशन कि मिनिमम एक्सर्ट प्रेशर, यानी वो मिनिमम प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है कहाँ पे, सॉल्यूशन पे, प्रिवेंट करने के लिए। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कि जो सोलवेंट की एंट्री है सॉल्यूशन में वो ना हो पाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसे क्या कहते हैं, सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और यही हमने किया था। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, सोलवेंट सॉल्यूशन के अंदर नहीं गया है। अब ये जो है जो फ्लो है वो कहाँ हो रहा है, पिस्टन पे प्रेशर है, सॉल्यूशन से प्रेशर पड़ रहा है सोलवेंट की तरफ। तो ये जो है इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, जब प्रेशर देते हैं तो जो सोलवेंट है ना सॉल्यूशन में, वो प्योर फॉर्म में आके सॉल्यूशन में मिलने लग जाता है, क्योंकि हमने से प्रेशर दिया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर पा रही है, लेकिन ये तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का, सी वाटर का। यानी कि हमने क्या किया है, डिस्टिलेशन प्लांट लगाया है, यानी इस प्लांट को हम, ये जो प्लांट है ये डिसैलिनेशन प्लांट होता है, इसको डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बोलते हैं। अब इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने ऑब्वियसली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, एक साइड आपका सी वाटर यानी समंदर का पानी है, दूसरी साइड आपका बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और नेक्स्ट साइड आपका फ्रेश वाटर है। जब आप एक साइड से सी वाटर डाल रहे हो, इसको पिस्टन से प्रेस कर रहे हो,
तो क्या होगा, ये जो सी वाटर है ना, इसमें से फ्रेश वाटर निकलकर मेम्ब्रेन में से पास होकर फ्रेश वाटर निकलेगा, जो कि यहाँ से हम उसे जो आउटलेट वाल्व होगी उससे हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होती है, यानी समंदर के पानी से हम पीने का पानी निकाल सकते हैं, फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, ये एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ही है, जो कि जनरली यूज भी होता है। और ये जो प्रोसेस है, देखिए ये जो हमारा सी वाटर प्रोसेस है, यानी कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है, इसमें ये जो बीच में मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं। इसके वाटर में, सी वाटर में जो आयंस होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो उसी में ही रह जाती हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं आती हैं। ये एक इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे कि ब्रेकली हार्टले मेथड बोला जाता है। ये जो मेथड होता है, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये जो मेथड है, ये प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम प्रेशर देते हैं, और वो जो प्रेशर होता है ये प्रिवेंट करता है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर ना जाए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सपेरिमेंट में हमने सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट, और इसके साइड में पोरस ट्यूब है। पोरस ट्यूब यानी एक ट्यूब जिसमें कि छेद है, उसे पोरस ट्यूब बोलते हैं, और उसके साथ उसमें एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के साथ ये लगाई गई है। तो क्या है कि ये जो है पोरस ट्यूब है जिसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड की ली गई है। ये जो पोरस ट्यूब है, इसमें रिजर्वर आर लगा हुआ है एक साइड पे, और पोरस ट्यूब के साथ हमारे पास सॉल्यूशन के लिए एक गन मेटल का वेसल है, यानी इसके साइड्स में गन मेटल का वेसल है। ये गन मेटल का बना हुआ वेसल है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, और ऊपर यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में पोरस ट्यूब है जिसमें होल्स हैं और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। पोरस ट्यूब में प्योर सॉल्वेंट फिल है, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सॉल्वेंट का जो लेवल है T से M तक, ये जो है लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे? देखिए, जो पोरस ट्यूब होती है, इसमें इसके बाहर गन मेटल से एक कंटेनर टाइप में बना हुआ होता है, फिटेड होता है गन मेटल से, जो वेसल होता है जिसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर एक वाइड ट्यूब होती है। सॉल्यूशन के ऊपर एक ये वाइड ट्यूब होती है, और इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। एक वाइड ट्यूब के टॉप में एक फिटेड है फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी जिसे आप आसानी से मूव करवा सकते हो, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब ये जो सॉल्यूशन है, हमने सबसे पहले मान लीजिए आपने क्या किया है कि इसको अभी कम प्रेशर दिया है, यहाँ से प्रेशर कम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर गेज है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है। मान लीजिए फिलहाल प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम होगा तो सॉल्वेंट कोशिश करेगा कि वो यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में जाए, लेकिन जब वो सॉल्वेंट यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसका जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट पास हो रहा है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से। लेकिन दूसरी ही कंडीशन में, अगर यहाँ से पिस्टनलेस जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इससे प्रेशर दे दिया जाए, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जाना बंद कर देगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में से फिर से सॉल्वेंट में आने लग जाएगा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये जो लेवल है फिर से बढ़ जाएगा। तो इसमें जब लेवल कम हुआ था और जब प्रेशर कम था तो लेवल कम होने लग गया था, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जाने लग गया था। लेकिन अगर प्रेशर देंगे तो सॉल्यूशन से वापस सॉल्वेंट में आने लग जाएगा, और ये लेवल जो है T से M की तरफ वापस से बढ़ जाएगा। तो ये जो है, और इसका जो डिफरेंस होता है ना, ये प्रेशर गेज, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, इसके थ्रू से मेजर कर लेते हैं कि कितना डिफरेंस आया है, कितना प्रेशर देना पड़ा है
कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर ना जा सके। तो ये प्रेशर गेज से मेजरमेंट की जाती है। तो ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट होता है। अब इसके अलग अलग रीजंस होते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसमें बैलेंस किया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, जो बाहर से प्रेशर लगता है, और इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आती मेम्ब्रेन पे, यानी यहाँ से उसको मेंटेन करेंगे लेकिन मेम्ब्रेन पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगी। नेक्स्ट है, जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जो एंट्री होती है सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में वो प्रिवेंट की जाती है एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू। एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है ताकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जा सके। इसके अलावा जो टाइम लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट में वो बहुत कम लगता है दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में। ये तो है हमारा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो पाई होगा, और ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। मोलर कंसंट्रेशन जो है वो है C। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन के। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C/T के, यानी पाई इज इक्वल टू RCT के। R जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसको हम गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, CRT। और जबकि जो मोलर कंसंट्रेशन है C, मोलर कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू होता है N/V के, जिसमें N जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक पर लीटर, इन लीटर, एक लीटर में जो होती है वो होती है। तो C की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, N/V आ जाएगा। तो V को हम यहाँ पे ले गए, पाई V इज इक्वल टू NRT के इक्वल आ गया। तो ये जो इक्वेशन होती है ये वेंट्स हॉफ इक्वेशन होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।